Good morning प्यारे बच्चों. Today we are going to do second lesson of our first flight book and the title of our lesson is बेटा Nelson Mandela Long Walk to Freedom. बेटे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी है ये. और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? व्हेन वी राइट समथिंग अबाउट आवर ओन लाइफ. जब हम कुछ अपनी ही लाइफ के बारे में लिखते हैं, डैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. तो ये नेल्सन मंडेला ने यहाँ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक में अपनी लाइफ से रिलेटेड सारी इवेंट्स यानी कि बहुत कुछ लिखा है. तो ये लेसन जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, डैट इज़ ओनली ए पोर्शन ऑफ दैट लॉन्ग बुक. तो ये काफ़ी बड़ी बुक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इसमें से हमारे जो सिलेबस में इंक्लूड है वो एक स्मॉल पोर्शन है, एक लेसन की फॉर्म में है. But it is quite appreciating that such kinds of lessons, such kinds of pieces are part of our syllabus. तो ये वाकई में बहुत, मैं तो ये कहती हूँ वाकई में बहुत अप्रिशिएटिंग चीज़ है कि इस तरीके के इतने इंस्पायरिंग लेसन्स जो हैं वो हमारे सिलेबस में डाले गए हैं. तो बेटे हियर यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट, बहुत कुछ सीखने वाले हैं अबाउट नेल्सन मंडेलाज लाइफ एंड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. बहुत कुछ सीखेंगे आप इस लेसन के थ्रू. इसमें जो है नेल्सन मंडेला के हम चाइल्डहुड से लेके उनके यूथ पीरियड और उसके बाद द वे हाउ ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, किस तरीके से वो प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के, वो कहानी जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है इसमें इस लेसन में जो है गिवन है, जो हम सीखने वाले हैं. तो लुक हियर बेटा. Yes, before we begin our lesson, a brief description of Nelson Mandela is given here. Mandela becomes South Africa's first black president. अब साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं मंडेला. कैसे बनते हैं वो एक बहुत स्ट्रगल से भरी हुई कहानी है. देखिए, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर दैन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. वाइट लोगों ने लगभग 3 सेंचुरी से भी ज़्यादा यानी कि 300 साल से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीका को रूल किया. उसके बाद ये प्रेसिडेंट बनते हैं. और मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री. तो बेटे इनकी जो पार्टी थी नेल्सन मंडेला की, ANC, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की, उन्होंने 252 सीट्स जो है 400 में से जीती थी. और ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जब इन्होंने 252 सीट जीती 400 में से, 400 में से, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings of Amphitheatre in Pretoria today. यानी कि अब इस दिन जिन्होंने ये इनागुरेशन सेरेमनी हुई, इनागुरेशन क्या होता है? जब किसी चीज़ का हम एक नया एक बिगनिंग करते हैं तो वो होता है आपका उद्घाटन जिसको हम कहें, यानी कि न्यू कोई चीज़ जो है वो सेटअप की जाती है या फिर कोई न्यू चीज़ जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है. तो इनऑगुरेशन सेरेमनी, तो ये जो प्रेसिडेंट बने वो जो उद्घाटन समारोह था टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर. तो बेटे वो एम्फी थिएटर में एक यूनियन बिल्डिंग्स थी साउथ अफ्रीका में, वहाँ एम्फी थिएटर जो है रूफ नहीं होती, काफ़ी सारी चेयर्स जो हैं वो ले डाउन की जाती हैं सो डैट सो मैनी पीपल कुड सिट देयर, कैन सिट देयर, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे बैठ पाएँ. तो ऐसा इन प्रिटोरिया इट्स अ प्लेस देयर इन साउथ अफ्रीका में एक जगह है वहाँ पे. अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, बहुत सारे पॉलिटिशियंस वहाँ पे आए. एंड डिग्नेटरीज मीन्स ग्रेट पीपल, जो अच्छे जो है प्लेसेस के ऊपर थे, अच्छे ओहदों के ऊपर बैठे हुए बहुत सारे लोग जो हैं फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड. आप इमेजिन कीजिए कितना भव्य एक तरीके से वो सेरेमनी होगी जहाँ पर 140 देशों से भी ज़्यादा देशों से लोग जो है दुनिया से, पूरी दुनिया से जो है वहाँ पर बहुत ही डिग्नेटरीज और पॉलिटिशियंस जो है बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे पहुँचे. Well, never again will this beautiful land experience the oppression of the one by another, said Nelson Mandela in his address.
नेल्सन मंडेला ने फिर एड्रेस किया वहाँ पे सारी पब्लिक को, जितने भी वहाँ पे एम्पी थिएटर में जितने भी लोग वहाँ पे असेंबल्ड थे, और क्या कहा उन्होंने, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन जो है यहाँ पर गिवन है, नेवर, कभी भी, नेवर अगैन, कभी भी ऐसा नहीं होगा, विल दिस लैंड एक्सपीरियंस, ये हमारी धरती फिर से दोबारा को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगी क्या, ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को दबाते हैं, जब हम किसी के को नीचे दबा के रूल करते हैं, ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि कभी हमें आप आज के बाद कोई हमें ऑपरेस्ट नहीं कर पाएगा, दबा नहीं पाएगा, यानी कि हमें रूल नहीं कर पाएगा। And jubilant scenes of the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। तो जुबिलियंट्स बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही कमाल के सीन थे वहाँ पर गलियों में प्रिटोरिया के, जब ये सेरेमनी फॉलो की गई। ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, कलर्ड, हर तरीके के कलर के लोग हैं, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, हर तरीके के लोग जो हैं, दे वर सेलिब्रेटिंग टुगेदर, वो सभी क्या कर रहे थे, एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। यस बेटे, यस, इट वॉज एन अमेजिंग सीन, ये बहुत ही कमाल का सीन था वहाँ पे कि सारे ब्लैक, वाइट, हर तरीके के कलर्ड पीपल जो है एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय, यानी कि आप इमेजिन करिए एक साथ 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन और बच्चे, और ऑफ ऑल रेसेस, हर एक रेस के, चाहे वो वाइट है या ब्लैक है, एक साथ गा रहे थे और डांस कर रहे थे, यानी कि आउट ऑफ जॉय, बहुत खुशियाँ मनाई जा रही थी वहाँ पे। सी हियर, दिस इज़ द डे ऑन विच नेल्सन मंडेला टुक एन ऑथ, जब इन्होंने ओथ ली थी नेल्सन मंडेला ने, यानी कि स्वॉर्न इन किया था, क्या शपथ ग्रहण की थी, वो समारोह की वो पिक है बेटे, here you can look at, and this is the place in South Africa, Pretoria, and here we are going to begin our lesson। तो बेटे यहाँ हमारा लेसन जो है वो शुरू होता है। यस, 10th May dawn bright and clear, ये 10th May का क्या था, डे था बेटे, जिस दिन जो है यस, इट वॉज ब्राइट एंड क्लियर, ये बहुत ही ब्राइट और क्लियर दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged बाय द डिग्नेटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉगुरेशन। इनॉगुरेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये एक आपकी फॉर्मल एक बिगनिंग होती है किसी चीज़ की। तो क्या होता है कि बेटे, आई हैड बिन फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बिन प्लेजेंटली, बहुत ही खुशी से, besieged का मतलब, besieged यहाँ पे आपका गिवन है, यस, द मीनिंग ऑफ besieged इज गिवन हियर बेटे, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, जब आप बहुत नज़दीक से किसी चीज़ से सराउंड होते हैं। तो फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि नेल्सन मंडेला को सराउंड किया जा रहा था डिग्नेटरीज के द्वारा, बहुत ग्रेट पीपल के द्वारा, वर्ल्ड लीडर्स के थ्रू, हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, ये सभी आ रहे थे इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, बिफोर द इनॉगुरेशन, यानी कि वो उद्घाटन समारोह से पहले भी, यानी कि 10th में से बहुत पहले भी बहुत सारे लोग डिग्नेटरीज जो हैं इनसे मिलने के लिए आ रहे थे। द इनॉगुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, लेकिन जो वाकई में जिस दिन इनॉगुरेशन था, यानी कि 10th में जो थी, उस दिन बहुत बड़ी एक गैदरिंग हुई इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, साउथ अफ्रीका की धरती पे, वो सबसे बड़ी गैदरिंग थी। And the ceremony took place in the lonely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। तो जो सेरेमनी हुई वो कहाँ हुई बेटा, ये आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आ सकता है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, ये जो सेरेमनी थी वो कहाँ हुई। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन नाम का एक एम्फीथिएटर था, फॉर्म्ड बाय, जिसको किसने फॉर्म किया था, यूनियन बिल्डिंग्स ने फॉर्म किया था, इसको बनाया था, कहाँ, प्रिटोरिया में। तो वहाँ पे ये सेरेमनी हुई, यानी कि ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हुआ।
For decades, this had been the seat of white supremacy. Decades क्या होता है? वन डेकेड कितना होता है बेटे, जिसमें 10 years होते हैं वन डेकेड में। तो फॉर डेकेड्स यानी कि आप देखिए दशकों से, अब 300 सालों से ये क्या थे, 300 सालों से भी ज़्यादा जो है इनके ऊपर वाइट पीपल राज कर रहे थे। तो हियर यू कैन इमेजिन मोर देन 30 डेकेड्स, यानी कि 30 डेकेड से भी ज़्यादा जो है वाइट सुपरमेसी थी। वाइट लोग इनको यहाँ सुप्रीम पावर अपने आप को समझते थे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो बेटे ये पहली बार था, ये जो साइट था, ये जो नज़ारा था वो रेनबो की तरह था। इन रेनबो देर आर मैनी कलर्स, आप लोगों को पता है 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं रेनबो में। इसी तरीके से डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट कलर्स वर हियर, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। जब ये साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट जो है इंस्टॉलेशन मीन्स ये फॉर्म हुई, ये बनी, तो वो डेमोक्रेटिक, पहली डेमोक्रेटिक सरकार जो है यहाँ पे बनी थी साउथ अफ्रीका में। और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, यानी कि ये रेस के ऊपर बेस्ड नहीं थी कि वाइट पीपल ब्लैक पीपल, इस तरीके से ब्लैक गवर्नमेंट तो थी बेटे ये, लेकिन नॉन रेशियल थी। लेकिन वो अपने आप को ये नहीं कह रहे थे कि येस वी आर द रेसिस्ट पीपल। वेल, on that lovely autumn day I was accompanied by my daughter जेनानी। तो वो बहुत ही खूबसूरत दिन था ऑटम का, और मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। तो बेटे एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस की होगी, एक आध बच्चे ने तो डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि ऑटम डे कह रहे हैं 10 मई को। और देखिए क्यों, ऐसा क्यों है हमारे यहाँ कंट्री में, यदि हम ऑटम डे को देखें तो सितंबर के लास्ट में शुरू होता है हमारे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का लगभग पूरा दिसंबर जो है हमारा चला जाता है, यानी कि हमारे विंटर के बिगनिंग में होता है ऑटम सीजन। लेकिन यहाँ पे जो है ऑटम वो मई में, यानी कि जब हमारे यहाँ गर्मियाँ बिगिन होती हैं तो वहाँ ऑटम शुरू होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो आपका साउथर्न हेमिस्फीयर में है, और हमारा जो कंट्री है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। तो दोनों के यहाँ काफ़ी चेंजेस हैं यहाँ पे सीजन्स में। हमारे अलग मंथ्स में सीजन्स आते हैं, और साउथर्न हेमिस्फीयर के जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अलग टाइम पे, अलग टाइम पीरियड में उनके सीजन्स जो हैं वो होते हैं। तो क्या होता है कि ऑन डैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, ये अपनी डॉटर के साथ थे जेनानी। ऑन द पोडियम मीन स्टेज पर मिस्टर डी क्लैक वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो सेकेंड जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे उन्होंने, जो मिस्टर डी क्लैक थे, उन्होंने सबसे पहले स्वॉर्न इन यानी कि शपथ ली। तो नेक्स्ट जो है देन, और उसके बाद ये एमपी थिएटर की पिक्चर है बेटा, हियर यू कैन अंडरस्टैंड इट। यस, देन थैम्बो मैबेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की शपथ जो है वो किन्होंने ली? थैम्बो मैबेकी ने। एंड वेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी टर्न आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो कहते हैं जब मेरी टर्न आई तो मैंने ये डिसाइड किया, मैंने ये प्लेस में शपथ लेना, मैंने ये शपथ उठाई कि मैं ओबे करूँगा और अपहोल्ड, मैं बना के रखूँगा द कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या होता है बेटा? संविधान होता है। देयर इज़ अ सेट ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट रन्स। अब क्या होता है कि बेटा इसमें कुछ लॉज होते हैं, सेट होता है, लॉज का कानून होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है स्टेट चलता है, गवर्नमेंट जो हो उसी के अकॉर्डिंग जो है स्टेट को रन करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने क्या कहा कि मैं उसको संभाल के रखूँगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और अपने आप को मैं फुल्ली डिवोट करूँगा रिपब्लिक, अपने, अब उनका वो रिपब्लिक कंट्री बन चुका था, गणतंत्र बन चुका था, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बन चुके थे। और इट्स पीपल, हमारे देश के लोगों को मैं बहुत अच्छे से क्या करूँगा, उनके वेल बींग के लिए काम करूँगा। एंड टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेट। अब वहाँ पे जितने भी गेस्ट वहाँ पे इकट्ठा थे और जितना वॉचिंग, पूरी दुनिया जो उनको लाइव देख रही थी, तो आई सेट, तो ये क्या कहते हैं? टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज आप
आज हम सभी बाय आर प्रेजेंस हियर, जो हम सभी यहाँ पे आप सभी ने प्रेजेंस जो अपनी दिखाई है, यानी कि हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज मैं कॉन्फर करता हूँ, यानी कि जो हमें यहाँ पे कॉन्फर मीन्स यहाँ पे हियर यानी कि गिव, जो मिली है हमें ये जो ग्लोरी, ये शान और ये होप, उम्मीद जो है न्यू बॉर्न लिबर्टी की, जो एक नई लिबर्टी हमारे कंट्री को मिली है। मीन्स साउथ अफ्रीका गॉट फ्री ऑन दिस डे। आज जो ये साउथ अफ्रीका जो है फ्री हुआ है, a new government had been formed, जो नई गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई थी वहाँ पे, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। अब जो एक्सपीरियंस हमने झेला है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बहुत ही अजीब, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी से ज़्यादा, यानी कि बहुत ही अलग, डिफरेंट, जो एक तरीके से बहुत ही यूनिक ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन तबाही एक तरीके से, जो हम इतनी लंबी लास्टेड टू लॉन्ग, जो इतने लंबे समय तक चली, यानी कि जो हमने झेली है, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो उस से जो हमारे देश में जो सोसाइटी निकल के आई है, उस पर पूरी दुनिया से वो प्राउड फील करेगी, नाज फील करेगी। तो सबसे पहले क्या किया कि नेल्सन मंडेला ने अपने आप को, अपने देश के लोगों को हेल किया, उनको क्या किया, गौरवान्वित किया है, उनको बड़े प्राउडफुल वर्ड्स में जो है एक तरीके से उनकी अपनी खुद की, अपने देश की जो है वो प्रेज की। एंड देन फर्दर ही सेज, आगे क्या कहते हैं, वी हु वर outlaws not so many ago, not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। कहता है कि वी, हम, who were outlaws का मतलब क्या होता है कि बेटे, यहाँ पे आपका मीनिंग गिवन है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थेड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। जिस तरीके से आपसी जो रिलेशंस होते हैं कंट्रीज़ के डिप्लोमेसी को लेके, तो वो रिलेशंस जो है वो कट ऑफ कर दिए गए थे साउथ अफ्रीका से। तो कहता है कि हम, जिन्हें आउटलॉज कर दिया गया था, यानी कि जिनसे रिश्ता जो है वो एक तरीके से तोड़ लिया था बाकी दुनिया के देशों ने, आज जो है वो एक रेयर प्रिविलेज, एक तरीके से जो है हमें ये ऑनर जो है वो दिया गया है, टू होस्ट, हम टू बी होस्ट, हम होस्ट कर रहे हैं आज नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कितने सारे नेशंस को दुनिया के, ऑन आर सॉइल, अपनी धरती के ऊपर, यानी कि बहुत सारे नेशंस जो हैं यहाँ पर गैदर हुए हैं, बहुत सारे नेशंस के लोग। एंड we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। देखिए कितना एक तरीके से इलेटेड मैनर से जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, बहुत ही हम्बली। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। तो आज हम उन सभी प्रसिद्ध इंटरनेशनल जो है गेस्ट का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, वो आए हैं यहाँ पे, आके हमारे देश के लोगों के साथ वो खड़े हुए हैं। और वैसे भी देखा जाए तो ये कॉमन विक्ट्री है, जस्टिस के लिए है, न्याय के लिए है, पीस के लिए है और ह्यूमन डिग्निटी के लिए है, यानी कि मानवीय एक तरीके से शान के लिए है। तो ये प्राउड भी है और साथ साथ जो है हम्बल भी है। तो दोनों तरीके की पिच जो है वो उनकी इनमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में है, एक तरीके से ये जिस बोल रहे हैं इनकी टोन भी वही है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव एटलीस्ट, जिस तरीके से आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि वो अपने देश की गरिमा को भी रखते हैं उसके साथ, अपने जब भी वो वक्तव्य जो है वो देते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे। अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा जिस तरीके का चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो लद्दाख में जब पहुंचते हैं तो किस तरीके का स्पीच जो है वो देते हैं, यानी कि अपनी देश की गरिमा को, अपने प्राउड को भी बना के रखते हैं बेटा, दोनों चीज़ों को बना के रखते हैं। इन द सेम मैनर नेल्सन मंडेला इज़ हियर ऑल्सो टॉकिंग। तो नेल्सन मंडेला भी इसी तरीके से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो कहते हैं कि हमने आखिरकार अपना पॉलिटिकल, राजनैतिक इमेंसिपेशन क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। तो हमने अपने जो रिस्ट्रिक्शन, जो बंधन हमारे ऊपर लगाए गए थे, उनसे क्या कर लिया है, फ्रीडम जो है हमने गेट कर लिया है।
We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो हम आज क्या करते हैं, आज सेल्स टू लिबरेट, हम अपने आप को फ्री करते हैं हर तरीके की किससे, हर बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी के बंधन से, डेप्रीवेशन क्या होता है कि इट्स अ स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, जो वाकई में बेनिफिट्स मिलने चाहिए जब वो नहीं मिलते तो उसको डेप्राइव कहा जाता है बेटे, कि उनको डेप्राइव कर दिया गया। तो हम वो अब डेप्रीवेशन से भी अपने आप को फ्री करते हैं, यानी कि जो हमारा हक बनता है राइटफुल वो हम लेके रहेंगे। और सफरिंग्स, अब हम अपने आप को सफरिंग से फ्री करते हैं, जेंडर से फ्री करते हैं, यानी कि ये मेल है ये फीमेल है, यानी कि बराबर के अधिकार सबको मिलेंगे। अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अदर तरीके के जो भी एक है ट्रीट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, व्हेन वी ट्रीट समवन डिफरेंटली इन अ डिफरेंट मैनर और अनफेवरेबली, जब हम किसी को जो है भेदभाव करते हैं कि नहीं ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं रहेगा। यस बेटा, ये आपकी नेक्स्ट जो लाइन जो है ये आगे आपके इनिशियल बॉक्स में भी गिवन थी, जो इंट्रोडक्शन बॉक्स था। नेवर नेवर एंड नेवर अगैन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगैन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ द वन बाय अनदर। अब नेवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं और कभी भी नहीं ऐसा होगा कि ये खूबसूरत धरती फिर से कोई हमें जो है क्या करे, हमें ऑप्रेस्ड करे, ऐसा हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा फ्यूचर में। वेल, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। जिस तरीके की शान से हमने इस चीज़ को अचीव किया है, तो हमारी धरती भी के ऊपर अब सन जो है कभी भी सेट नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। फ्रीडम को रेन करने देते हैं, यानी कि राज करने देते हैं, आज़ादी अब हमारे देश में राज करेगी। और गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान जो हो वो अफ्रीका को क्या करे, ब्लेस करे। बेटे यहाँ पे ऑरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस गिवन है, ऑरल चेक है ये आप रीड करेंगे, यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस आर क्वाइट ईजी वन। 5 क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, 1-2 लाइन्स के आंसर्स जो है यहाँ पे हैं क्योंकि ऑरल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in perfectly formation over the Union buildings. A few moments later, कुछ एक पल के बाद, we all lifted our eyes, हमने अपनी आँखों को उठा के देखा। In awe क्या होता है, when you are in surprise, वंडर स्ट्रक, जब हैरानी से देखते हैं लोग, तो कहते हैं कि कुछ पल के बाद वहाँ जितने गैस थे सबने नज़रें उठाकर देखा, वंडर से, हैरानी से। एज ए स्पेक्टिकुलर होता बहुत ही इम्प्रेसिव डिस्प्ले, बहुत ही कमाल का डिस्प्ले जो है, कलर्स का बहुत ही अट्रैक्टिव कोई चीज़ नज़र आई। अरे क्या होता है, एक सीक्वेंस, एक सीरीज़। और साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, उनके ट्रूप्स थे, और करियर रोड इन वो रोरिंग कर रहे थे, गर्जना कर रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही फॉर्मेशन में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। वेल, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये जो डिस्प्ले था, ये जो पावर डिस्प्ले था साउथ अफ्रीका का, वो एक पिन पॉइंटेड प्रिसीजन था, यानी कि वो एक बिल्कुल बारीक एक तरीके से जो है वो पॉइंट था। एंड मिलिट्री फोर्स, जो जिस तरीके की मिलिट्री फोर्स जो है वो उनकी दिख रही थी। बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ, इसके अलावा ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, कि मिलिट्री जो है वो अब लॉयल हो चुकी थी डेमोक्रेसी के लिए। एंड टू ए न्यू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट के लिए, डैट हैड बिन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो फ्रीली यानी कि बिल्कुल फेयर तरीके से जो है, उचित तरीके से जो है चुनी गई थी, यानी कि। वेल, ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ एक पल पहले, द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड द पुलिस, देयर चीफ्स bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पल पहले, क्या कहते हैं कि जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के, डिफेंस फोर्सेस के और पुलिस के, देयर चेस्ट bedecked with ribbons, तो उनकी चेस्ट को क्या किया था, bedecked मीन्स एडॉर्न किया गया था, यानी कि उसके ऊपर
चेस्ट के ऊपर जो है उसको सजाया गया था। किस चीज़ से बेटा? रिबन्स से और मेडल्स से, और फ्रॉम डेज गोन बाय, जो दिन गुजरे हैं उनके लिए। और सैल्यूटेड मी, उन सब ने मेरे को सैल्यूट किया था, प्लेस देयर लॉयल्टी, और सब ने ये शपथ उठाई कि वो मेरे प्रति वफादार रहेंगे, प्रेसिडेंट के प्रति वफादार रहेंगे साउथ अफ्रीका के। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि I was not unmindful, मैं वो बात नहीं भूला हूँ, यानी कि नहीं, वो बात अभी मेरे माइंड से निकली है कि किस तरीके से नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं है, तो वो मुझे सल्यूट तो कहाँ करना था, वो मुझे अरेस्ट करते। यानी कि यही वो लोग हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, कुछ सालों पहले तो ये मुझे अरेस्ट करते, यानी कि किया भी था उनको, और आज जो है वही लोग सभी मिल के जो है क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं इनको। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो बेटे फाइनली क्या होता है, एक सेवरन क्या होता है कि एक पैटर्न जो बनता है आपका, कैसी शेप का, वी शेप का जो पैटर्न बनता है इस तरीके से, तो वो शेप का जो एक इम्पेला जेट्स थे, तो वो इनके जो जेट्स थे वो आसमान में जो उड़ रहे थे बेटे इस तरीके से यों यों। तो ये जिग जैग, एक जो जिग जैग मैनर से एक जो शेप बनती है उसको हम शेवरन कहते हैं। तो वो एक शेवरन बन रहा था, शेवरन बन रहा था। इम्पेला नाम के जेट्स थे जो क्या कर रहे थे, अपने स्मोक से ट्रेल एक पीछे जो है एक रास्ता बनाते जा रहे थे। उसका किसका? ब्लैक कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का, न्यू साउथ अफ्रीका का वो जो फ्लैग था उसका। तो हियर यू कैन लुक एट, ये आपका साउथ अफ्रीका का जो है वो फ्लैग है। आई शो यू दैट लेटर ऑन। Yes, see further. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. ये दिन जो है वो सिम्बलाइज्ड था, यानी कि वो प्रतीक था। क्यों? क्योंकि दो नेशनल एंथम जो हो वो प्ले किए गए थे बेटे। और एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग, जो लोग वाइट्स थे उनका विजन जो है, उनका जो नेशनल एंथम राष्ट्रीय गीत था वो कौन सा था? नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका, ई अफ्रीका या आई अफ्रीका कहिए, तो ये उनका था। एंड द ब्लैक सिंगिंग डी स्टेम, और इनका जिस तरीके से ब्लैक जो पीपल थे उनका था डी स्टेम। जिस तरीके से हमारा जनगण मन अधिनायक जय है हम गाते हैं जो अपने नेशनल एंथम को, इसी तरीके से इनके नेशनल एंथम्स थे बेटा। एंड द ओल्ड एंथम्स ऑफ रिपब्लिक, जो कि ओल्ड एंथम था ये रिपब्लिक का, वही सेम फॉलो किया गया था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, लेकिन देखिए ऑल्दो उस दिन जो है कोई भी ग्रुप, चाहे वो वाइट है या ब्लैक हो, वो लिरिक्स नहीं समझ आ रहे थे उनको एंथम के, नेशनल एंथम के, और दे वंस डिस्पाइज्ड। और कभी तो ऐसा वक्त भी था जब इनका बहुत ही लो ओपिनियन था। डिस्पाइज क्या होता है? व्हेन यू हैव अ वेरी लो ओपिनियन अबाउट समथिंग, जो बहुत ही आप एक तरीके से नीचे दर्जे का ओपिनियन रखते हैं, विचार रखते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो इस तरीके की सोच थी लोगों की पहले। एंड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन अब ये लोग सभी मिलके गा रहे थे नेशनल एंथम्स को, ब्लैक वाइट पीपल्स का, वाइट पीपल ब्लैक पीपल्स का भी, और ये बाय हार्ट बहुत जल्दी उसको लर्न भी कर लेंगे, ऐसा नेल्सन मंडेला को लग रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बेटा। ऑन द डे ऑफ द इनागुरेशन, जब ये उद्घाटन का दिन था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड मीन्स फिल्ड विद जॉय, जॉय खुशी से भरे होना। तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो वो जो सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री जो थी वो सारी इनके माइंड में जो है वो क्या कर रही थी, घूम रही थी। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पहले दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, कुछ एक साल पहले जब एक बहुत ही बिटर, कड़वाहट से भरा हुआ क्या, एक एंग्लो बोर वॉर जो हुआ था। ये बेटे एंग्लो बोर वॉर जो हुआ था ये 1899 से 1902, यानी कि 1899 से 1902 के बीच में हुआ था। यस,
यस, ये 1899 से 1902 के बीच में हुआ था बोर वार जो हुआ। और उसमें वॉर में क्या था कि एंग्लो बोर वार, एंग्लो मीन्स ग्रेट ब्रिटेन वहाँ पे शामिल था, और बोर्स क्या थे, दीज वर द फार्मर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका के फार्मर्स थे। और ये किसके लिए हुआ था कि आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका में जो है डायमंड्स की, गोल्ड्स की बहुत बड़ी बड़ी माइंस खदानें हैं, तो उसका पोजीशन लेने के लिए ये एंग्लो बोर वार जो है वो हुआ था। और ये काफ़ी दिनों तक चला बेटे, काफ़ी कई सालों तक चला, जैसा कि आपने देखा। ये सेकंड बोर वार था जो कि आपका 20th सेंचुरी के बिल्कुल बिगनिंग में, तो 1902 ये आपकी 20th सेंचुरी की बिगनिंग थी, उस टाइम हुआ था। उसके बाद गुरिल्ला युद्ध भी चले साउथ अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। अल्टीमेटली जो है वो जो वाइट पीपल थे कहाँ साउथ अफ्रीका में, उन लोगों को जो है इस वॉर में जीत हासिल हुई। फिर उसके बाद इन्होंने जो वो क्या किया, साउथ अफ्रीका को रूल किया, जो वाइट पीपल थे साउथ अफ्रीका में ही। तो यहाँ ये उसी इवेंट के, हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं कि ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, जो ये युद्ध हुआ एंग्लो बोर वॉर कुछ एक साल के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे बर्थ से कुछ समय पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, वाइट स्किन जो पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने पैचअप कर लिए थे अपने डिफरेंसेस को, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के साथ तो अपना पैचअप कर लिए अपने डिफरेंसेस, लेकिन बेटे इरेक्ट कर दिया, इन्होंने पुटअप कर दिया एक नया सिस्टम जो कि रेशियल डोमिनेशन का था। डार्क स्किन जो लोग थे ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही धरती के लोग, यानी कि साउथ अफ्रीका के ही जो ब्लैक पीपल थे उनके ऊपर वहाँ के ही जो बोर पीपल थे, उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, डोमिनेट करना शुरू कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, लेकिन जिस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने अब क्रिएट किया वो बहुत ही हार्शेस्ट था, बहुत ही क्रूअल था, मोस्ट इनह्यूमन, बहुत ही अमानवीय था। एंड सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ नेवर एवर नॉन, और इस तरीके का जो ऑपरेशन इन्होंने किया, जो एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने किया अपने ही देश के लोगों का, ब्लैक पीपल का, तो इस तरीके की सोसाइटीज़ जो हैं या इस तरीके का जिक्र जो है वो कभी भी शायद दुनिया में ना हुआ हो, इस तरीके का बिहेवियर जो हो शायद ना हुआ हो। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में, एंड माई ऑन 8th डेकेड एज ए मैन, और एज ए मैन जो है मैं अब 8वीं दशक में हूँ, लगभग 80 साल के हो चुके थे नेल्सन मंडेला। डैट सिस्टम हैड बीन, और ये सिस्टम जो है वो क्या था, ये देखिए आप यहाँ पे ये नेशनल फ्लैग है साउथ अफ्रीका का। तो डैट सिस्टम ओवरटर्न्ड फॉर एवर, तो अब कहते हैं कि अब मैंने अपनी लाइफ में अब देखा है कि वो सिस्टम अब ओवरटर्न हुआ है, ये 1994 की बात है। एंड रिप्लेस्ड बाय वन डैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, और आज ये वो दिन है 10th मई का कि जब हम रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ सबके राइट्स हैं, चाहे वो ब्लैक पीपल हैं या वाइट है, और सब लोगों को फ्रीडम है रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन को हटा के, यानी कि उसको क्या करके, नेग्लेक्ट करके, उसको रिगार्डलेस करके, यानी कि अब किसी की स्किन को देख के जो हो उसको राइट्स नहीं मिलेंगे, सबको इक्वली राइट्स मिलेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बेटा। डैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, तो ये क्या कहते हैं कि वो दिन इतना इजी नहीं आया, इतना ईजिली नहीं आया था, वो अनइमेजिनेबल, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उतने सेक्रीफाइसेस, बलिदान देने पड़े थे। थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, बहुत हज़ारों की तादाद में मेरे देश के लोगों ने बलिदान दिए। एंड पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, तो ऐसी सफरिंग से, ऐसी पीड़ाओं से गुजरे वो लोग, और ऐसा साहस उन्होंने दिखाया कि जिसको कभी काउंट नहीं किया जा सकता, ना ही उसको रीपे किया जा सकता है, चुकता किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं और भी बहुत सारे दिनों महसूस करता आया था, कि डैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं सम टोटल हूँ, सबका मिला हुआ एक रूप हूँ, जितने सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स, देशभक्त लोग थे, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले भी जा चुके थे। यस,
एंड दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो जो एक लंबी सी और नोबल लाइन थी वो एंड हो चुकी थी, एंड नाउ बिगैन अगैन विद मी, और वो लाइन अब मेरे साथ दोबारा शुरू होती है। आई वॉज पेन डैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मुझे बड़ा दुख है कि मैं उन लोगों को थैंक नहीं कह सका, यानी कि दे पीपल माइट हैव डाइड, वो लोग जो है शायद इस दुनिया से जा चुके हैं, एंड डैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और वो लोग देख भी नहीं पाएंगे कि उनके सेक्रीफाइसेस, उनके बलिदान ने आज कौन सा दिन जो है वो ला के खड़ा कर दिया है। तो रोट ये बेटे ओल्ड फैशन वर्ड हो चुका है। ओल्ड रॉट का मतलब होता है डन, यानी कि अचीव्ड, क्या आज साउथ अफ्रीका ने अचीव किया है, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री, आज़ादी, कंप्लीट फ्रीडम। नेक्स्ट है, देखिए बेटे नेक्स्ट पैराग्राफ, द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, जो ये पॉलिसी थी अपार्थेड, अपार्थेड क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के बेस पे जब आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अपार्थेड, यानी कि ये गोरा है, ये काला है, ठीक है। और क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री, तो इसने बहुत ही डीप, गहरा और लास्टिंग घाव जो हो मेरे देश में क्रिएट किया, एंड माई पीपल, मेरे देश के लोगों के बीच में किया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब ने बहुत सारे ईयर्स जो हम वो क्या हम स्पेंड करेंगे, इफ़ नॉट जनरेशन नहीं तो रिकवरिंग फ्रॉम डैट प्रोफाउंड हर्ट, उस हर्ट से गुजरने के लिए, वो जो चोट पहुंची है वो तो हमें सालों लगेंगे उसमें, क्या उस चीज़ को जो है ओवरकम करने में, यदि जनरेशन्स नहीं लगी तो आने वाली पीढ़ियाँ जो है शायद उस चीज़ को ना महसूस कर पाएँ। जिस तरीके से आज़ादी जो इंडिया को मिली, तो उस टाइम के जो आज़ादी के पीरियड के जो पीपल हैं वो उस चीज़ को जो है जिन्होंने आज पार्टीशन देखा या ब्रिटिशर्स का ऑपरेशन देखा, तो अब जब हम अपने दादाओं से बात करते हैं तो वो चीज़ उनके अंदर हम इतनी गहरा फील करते हैं। लेकिन बेटे जो आज की यंग जनरेशन है शायद उन लोगों को जो हो उस लेवल तक नहीं पता उन चीज़ों के बारे में। तो यही चीज़ ये यहाँ नेल्सन मंडेला कहना चाह रहे हैं। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. लेकिन कहता है कि लेकिन जो ये दशकों तक जो ऑपरेशन चला, ये जो दबाव चला, ये जो ब्रुटैलिटी, ये जो पाशविकता चली, उसका एक दूसरा रूप भी निकल के आया, अनइंटेंडेड, वो इंटेंशन से नहीं निकला, वो इफ़ेक्ट था, वो प्रभाव था उस ऑपरेशन का, एंड डैट वॉज दैट, और वो ये था कि इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्पोस, उसने ओलिवर टैम्पोस को प्रोड्यूस किया, वॉल्टर सिसिलस को किया, द चीफ लुथिलस को किया, और द यूसुफ डैडूज को किया, और द ब्रैम फिशर को किया, एंड द रॉबर्ट साबुकवेस को किया ऑफ आर टाइम। ये जो पीपल हैं बेटे, हियर यू कैन लुक एट ऑल दीज पीपल इन द पिक्चर्स, ये सारे वही लोग हैं जिनके बारे में जो है यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी बात कर रहे हैं कि मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ये जो लोग थे ये बहुत ही अद्भुत साहस से भरे हुए लोग थे, यस विजडम, और बहुत बुद्धिमान लोग थे, एंड जनरसिटी डैट देयर लाइक मैनी नेवर बी नॉन अगैन, और इतनी उदारता से भरे हुए, जनरसिटी से भरे हुए थे कि उस तरीके की चीज़ें जो हैं जैसे गुण इनके अंदर थे वो मिलने बहुत ही दुर्लभ हैं, वो कभी शायद किसी में ना मिले। Perhaps it required such depths of operation to create such heights of character, शायद इस लेवल का जो कैरेक्टर है उसको निकालने के लिए, इस तरीके के गुणों को पाने के लिए शायद इस लेवल का ही ऑपरेशन चाहिए, यानी कि जब इतनी जातियाँ, इतने अमानवीय एक तरीके से यातनाएं दी जाती हैं, तभी जाके इस तरीके के कैरेक्टर्स जो हैं वो बनते हैं, इस दुनिया में सामने आते हैं, इस हाइट के कैरेक्टर्स, इस लेवल के लोग जो हैं वो बनते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जैम्स डैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, मेरा देश जो है वो बहुत अमीर है मिनरल्स के खनिज पदार्थों को लेके, जैम्स डायमंड्स जिस तरीके से आपको पता है उनको लेके, लाई बीनीथ इट्स सॉइल, इस धरती के नीचे दबे हुए हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन डैट इट्स जनरल वेल्थ इज इट्स पीपल फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। देखिए किस तरीके से अपने देश के लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं बेटे, कहते हैं बट आई हैव ऑलवेज नोन, जैसा कि मैंने पहले से ही मैं जानता हूँ इस बात को कि मेरे जो सबसे बड़ी वेल्थ है, सबसे बड़ी जो एक तरीके से पूंजी है वो मेरे देश के लोग हैं, फाइनर वो कितने अच्छे हैं, एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, यदि प्योर डायमंड की भी बात करें तो उससे भी वो सच्चे हैं, ट्रू हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बेटे, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, यही वो कॉमरेड्स हैं, यही वो फ्रेंड्स हैं जो स्ट्रगल के टाइम में जो है
जिन्होंने क्या किया था, डैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, जिनसे मैंने करेज का, साहस का मीनिंग सीखा था। टाइम एंड अगैन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने समय समय पर देखा है किस तरीके से, चाहे वो मेन हैं या वीमेन हैं, आदमी हैं या औरतें हैं, सब ने अपनी लाइफ को रिस्क किया एक आइडिया के लिए, यानी कि इस जीत के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से लोगों को स्टैंड होते हुए टू अटैक्स, जिस जिस तरीके के अटैक उनके ऊपर किए जाते थे उनको झेलते हुए, टॉर्चर, जितना टॉर्चर उनको किया जाता था एक तरीके से उसको झेलते हुए मैंने देखा, विदाउट ब्रेकिंग, और बिना टूटे हुए। शोइंग द स्ट्रेंथ, उनकी ताकत को मैंने देखा है। रिजिलियंस क्या होता है बेटा? इट्स एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। जब आप हर तरीके की किससे, हार्डशिप से, परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी आप उसके इफ़ेक्ट्स को क्या करते हैं, दरकिनार करके दोबारा खड़े होते हैं। तो कहता है कि मैंने वो रिजिलियंस देखा, वो पावर देखी है, वो टूट के बिखर के फिर खड़ा होने की। डैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो किसी की इमेजिनेशन को भी शायद क्या धोखा दे जाए। यानी कि लोग इतना तो इमेजिनेशन में भी नहीं सोच पाते जितना कि मेरे देश के लोगों ने जो है उस चीज़ को फॉरबियर किया है, सहन किया है। आई लर्न डैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है बेटा। यहाँ पर क्या कहते हैं, आई लर्न, मैंने सीखा है कि साहस का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर फियर नहीं है। एब्सेंस ऑफ फियर जो है कभी भी क्या नहीं है, ये करेज नहीं होता, साहस नहीं होता, बट द ट्राइम्फ ओवर इट। फियर तो सबके अंदर होता है, लेकिन उस डर के ऊपर काबू पाना और ट्राइम्फ, जीत हासिल करना ही वो अपने आप में क्या है, करेज है, साहस है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड। साहसी आदमी वो नहीं है यदि वो ये कहे कि नहीं मुझे डर नहीं लगता। डर तो सबको लगता है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, लेकिन वो आदमी ब्रेव है जो अपने फियर को कॉन्कर, जीत लेता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। अब इस दुनिया में जो है पैदा ऐसे कोई नहीं हुआ था कि वो एक दूसरे को कलर के लिए क्या करते, नफरत करते। और हिज बैकग्राउंड, कि किसी पर्सन की बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टेटस क्या है, और हिज रिलीजन, उसका रिलीजन क्या है, ऐसे कोई पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को आके इस दुनिया में सीखते हैं, सीखना पड़ता है कैसे नफरत करते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको सिखाया जा सकता है कि प्यार कैसे किया जाता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि प्यार तो और भी ज़्यादा नेचुरली, स्वाभाविक तौर पे आता है ह्यूमन हार्ट में, बजाय कि अपोजिट यानी कि हेट्रेड के। इवन इन द ग्रीमस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यदि मैं उस टाइम को याद करूँ जो बहुत ही ग्रीमस्ट मीन्स टफेस्ट, हार्डेस्ट, जो बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ टाइम था प्रिजन में। व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू आर लिमिट्स, जब हमें अपनी लिमिट्स तक पुश कर दिया गया था, यानी कि हमें पुश किया गया था टू द लास्ट पॉइंट इन आर एबिलिटी टू बियर पेन, कि हमारी जितना सामर्थ्य था पेन को सहन करने का, उस हद तक हमें पेन दिया गया था। यदि जब मैं उन पलों को याद करता हूँ तो आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मुझे एक हल्की सी ग्लीमर जो है, एक स्पाइक, एक झलक जो है वो नज़र आ जाती थी किसी एक गार्ड के अंदर भी। प्रैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए वो एक मानवीय व्यवहार थोड़ी सी देर के लिए हमारे प्रति कर देता, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, तो वही चीज़ से मैं फिर अश्योर्ड हो जाता, संतुष्ट हो जाता कि डैट कीप मी गोइंग, और मैं फिर से अपने मिशन पे जो है माइंड में वो चल पड़ता। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम डैट कैन बी हिडन, आदमी के अंदर फ्लेम जो है उसको हिडन किया जा सकता है। फ्लेम क्या होता है बेटे? लो, कैंडल की जिस तरीके से एक लो आप देखते हैं, लाइट, दिए की रोशनी की लो, तो उसको हिडन किया जा सकता है। रोशनी तो होती है इंसान के अंदर, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड क्या होता है कि उसको पुट ऑफ करना, उसको पुट आउट करना, उसको पुट आउट नहीं किया जा सकता, उसको बुझाया नहीं जा सकता, उस फ्लेम को, उस लो को। Guys, again here some questions are here and you have to do these questions by yourself. These are quite easy ones. ये जो हम पढ़ रहे हैं लेसन, इन्हीं में से आपने जो है ये पॉइंट आउट करने हैं, ये आंसर्स जो है। आगे देखिए। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस,
लाइफ में हर आदमी के दो ऑब्लिगेशन होते हैं, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ऑब्लिगेशंस टू हिज लाइफ, एक ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए, टू हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के लिए, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी वाइफ या बच्चों के लिए। यानी कि एक ऑब्लिगेशन तो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ और बच्चों के लिए होता है, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल और हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और जो दूसरा ऑब्लिगेशन है वो किसके लिए? अपने देश के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए और अपने देश के लिए होता है। इन ए सिविल, और एक सिविल सोहा और ह्यूमन सोसाइटी में, इन ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। और हर आदमी बेटे उन ऑब्लिगेशन, उन ड्यूटीज़ को पूरा करता है कैसे? टू हिज ऑन इंक्लिनेशन, जो नेचुरल, जो एक तरीके से टेंडेंसीज होती हैं हमारे बिहेवियर में, हमारे बिहेवियर में जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसी के हिसाब से हम पूरा करते हैं। जो हमारी एबिलिटीज़, जो हमारे अंदर योग्यताएं होती हैं, सामर्थ्य होता है, उसी के हिसाब से हम पूरा करते हैं। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। तो मेरे जैसे आदमी के लिए, जिसका कलर ब्लैक है, उसके लिए तो इम्पॉसिबल है साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में कि इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना, यानी कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना और साथ में अपने देश के लिए कुछ करना। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक आदमी जो कलर, जिसका जो है वो ब्लैक है, जो अटेम्प्ट करता है ह्यूमन बीइंग की तरह रहने का, तो उसको पनिश किया जाता है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, उसको सोसाइटी से जो है एक तरीके से बाहर खदेड़ दिया जाता है। In South Africa में a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो बेटे क्या कहता है कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में जो इन्होंने अपनी लाइफ में झेला है उसको जो है एज इट इज़ बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक आदमी जो ट्राई करता है टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए वो कुछ करना चाहता है अपने देश के, तो वो इनएविटेबली अनअवॉइडेबली, यानी कि बिना उसके चाहे उसको रिप्ड फ्रॉम, कट फ्रॉम, उसको कट कर दिया जाता है उसकी फैमिली से, उसके घर से, एंड वॉज फोर्स टू लीव, और उसको फोर्स किया जाता है कि वो लाइफ जो है पार्ट हट के दूर रह के जिए, अपनी फैमिली से उसको दूर होना पड़ता है। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एक छोटी सी एग्जिस्टेंस जो है उसकी रह जाती है, और वो भी किस में? सिक्रेसी में, यानी कि उसको गोपनीय अपनी लाइफ जीनी पड़ती है। रेबिलियन, या फिर उससे क्या करना पड़ता है? विद्रोह करना पड़ता है। Well, I did not in the beginning choose to place my people above my life। कहता है शुरुआत में मैंने अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों को सर्व करने में आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटिंग फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो मैंने ये पाया कि मैं अपने आप को जो है उस तरीके से जो है, जो मेरी ड्यूटीज़ बनती हैं बेटे के रूप में, ब्रदर, फादर और हस्बैंड के रूप में, वो जो है अपनी ड्यूटीज़ को मैं पूरा नहीं कर पाया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। कहते मैं फ्रीडम के भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, यानी कि मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। कोई भी बच्चा बेटे हुआ आज़ाद ही पैदा होता है, उसमें फ्री, जब आप छोटे बच्चों को देखिए उनमें आज़ादी की भूख नहीं होती, उनको नहीं पता होता क्या होती है आज़ादी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद था। डेट आई कुड नो, जितना कि मुझे पता है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं कितना फ्री होके अपनी माँ के हट के पास जो खेतों में घूमता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गाँव से जो क्लियर बिल्कुल साफ़ सुथरी स्ट्रीम, स्मॉल रिवर को कहते हैं, वो जो गुजरती थी, छोटी नदी, उसमें से जो है कितना फ्री स्विमिंग करता था वहाँ पे। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, स्टार्स के नीचे रोस्ट करता था, पकाता था मिलीज, ग्रेन को, अनाज को, वो भी कितना इंजॉयबल था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और बहुत ही स्लो मूव करने वाले बुल के ऊपर मैं किस तरीके से राइडिंग जो करता था, उनके ब्रॉड बैक के ऊपर, चौड़ी पीठ के ऊपर।
As long as I obeyed my father and abide by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man and God. कहता है कि जब तक आई ओबेड माई फादर, मैंने अपने फादर को ओबे किया, अबाइड बाय यानी कि मैंने फॉलो किया किसको, कस्टम्स को, जो मेरे ट्राइब के थे, जो मेरे कबीले के, मेरी जाति के जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, उनको मैंने फॉलो किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मेरी लाइफ में कोई ट्रबल नहीं थी किसके, कि आदमी के बनाए हुए कानून वहाँ काम नहीं करते थे, ना ही गॉड के, यानी कि मैं किसी भी तरीके के और बाहर के कानून को नहीं मानता था। मेरी लाइफ जो है वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड थी, अपनी फैमिली, अपने परिवार और अपना एटमॉस्फेयर जहाँ मैं रहता था। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बेटे। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न, ये तब था जब मैंने सीखना शुरू किया डैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, कि मेरा जो वो बचपन की जो फ्रीडम थी वो तो एक इल्यूशन था, वो तो एक भ्रम था। और इल्यूशन क्या होता है बेटे, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट, लेकिन वो जो चीज़ दिखने में ऐसी लगती है कि वो वास्तविक है, लेकिन वो वास्तव में वास्तविक नहीं होती, सही नहीं होती, वो भ्रम कहते हैं उसे। तो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि बॉयहुड, बचपन की आज़ादी मेरी वो भ्रम मात्र थी। और व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, लेकिन जैसे ही मैं यंग मैन में डेवलप हुआ तो फिर मैंने देखा कि मेरी फ्रीडम तो मेरे से छीनी जा रही है। डैट आई बिगैन टू हंगर फॉर, फिर मेरे अंदर उसके लिए भूख पैदा हुई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले तो मैं एज अ स्टूडेंट जो है, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए फ्रीडम चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ट्रांजिटरी यानी कि शॉर्ट मोमेंट के लिए, शॉर्ट पल के लिए, नॉट परमानेंट, जो चीज़ थोड़े समय के लिए मैं फ्रीडम चाहता था कि मुझे कुछ समय के लिए आज़ादी मिले कि मैं रात को लेट तक बाहर रह पाऊँ, एंड रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मैं पढ़ना चाहूँ मैं पढ़ पाऊँ, और एंड गो वेर एवर आई चोज, और जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ मैं जा सकूँ। शुरू में, बिगनिंग में जो है इनके लिए जो है फ्रीडम के ये मायने थे। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सनबर्ग, फिर ये बाद में जो है जब ये यंग मैन हुए जोहान्सनबर्ग में, आई यार्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, फिर मैंने जो है यार्न, मेरे अंदर एक भूख पैदा हुई। यार्न का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर, बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम के लिए, अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं अपने पोटेंशियल को अब रियलाइज़ करना चाहता था, जो मेरे अंदर काबिलियत थी उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव करना चाहता था। ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मैं अब अपना कीप यानी कि अपने आप को खुद संभालना, अर्न करना चाहता था अपने लिए, और शादी करना चाहता था, अपनी फैमिली चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, जो एक लवफुल लाइफ होती है उसमें किसी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शंस हो, वो मैं नहीं चाहता था। बट देन आई स्लोली सो डैट वॉज आई नॉट फ्री, कहते हैं कि लेकिन फिर मैंने स्लोली जो है देखना शुरू किया कि डैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही अकेला नहीं हूँ ऐसा जो कि फ्री नहीं है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे ब्रदर्स और सिस्टर भी फ्री नहीं थे। आई सो डैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम डैट वॉज कर्टेल्ड, मैंने देखा कि केवल मैं अकेला नहीं था जिसकी फ्रीडम को काटा गया था, कम किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन हर किसी की फ्रीडम को ऐसे ही कर्टेल किया गया था जो मेरे जैसे नज़र आते थे। डैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये वो वक्त था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड डैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ कंट्री, जब इनकी हंगर, इनकी भूख फ्रीडम की जो है अपनी आज़ादी के लिए नहीं बल्कि अपनी देश की आज़ादी के लिए बन गई, तो वो मोमेंट था बेटे जब इनके अंदर जो है ये पैदा हुई, जब इन भूख पैदा हुई देश की आज़ादी को लेके। ये जोहान्सनबर्ग है, ये सिटी ऑफ गोल्ड इसको कॉल किया जाता है, जहाँ नेल्सन मंडेला जिस सिटी में रहते थे। ये उनकी यंग पिक है, यस, ऑफ माई पीपल, जब ये अपने देश के लोगों के लिए जो है आज़ादी के लिए लड़ना इन्होंने शुरू किया। इट वॉज दिस डिज़ायर, ये वो डिज़ायर थी फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, कि जब जो है मैंने डिज़ायर मेरे अंदर पैदा हुई अपने देश के लोगों के लिए कि उनकी लाइफ को मैंने जो है शान से भरी हुई और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ बनाना है, डैट एनिमेटेड माई लाइफ, उस समय मेरी लाइफ में एनिमेशन यानी कि चेंज आया। That transformed a frightened young man into a bold man,
तब एक डरा हुआ यंग मैन जो है वो एक बोल्ड आदमी बन गया। तो देखिए बेटे, ऐसा नहीं था कि नेल्सन मंडेला अपनी लाइफ में डरते नहीं थे। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं यंग ब्लड को कि डर तो सबको लगता है, लेकिन एक नोबल कॉज के लिए जब हम खड़े होते हैं तो वो डर जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है और हम बहुत बोल्ड बन जाते हैं। एंड डैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। फिर वहाँ से जो मैं लॉ अबाइडिंग यानी कानून को पालन करने वाला एक अटॉर्नी जो एक तरीके से जो लॉ के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो पर्सन होते हुए टू बिकम ए क्रिमिनल, मैं क्रिमिनल बन गया। और अटॉर्नी लॉयर होते हैं एक तरीके से, वो अच्छे से कानून को जानते हैं, तो पहले इन्होंने लॉ किया हुआ था, तो वो पर्सन से ये क्रिमिनल जो इनको एक तरीके से बाद में करार दे दिया गया, 27 ईयर्स के लिए इनको जेल में डाल दिया गया। डैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। तो उस चीज़ ने मुझे एक फैमिली लविंग हस्बैंड से किस में टर्न कर दिया, अ मैन विदाउट अ होम, कि मेरे पास अब घर नहीं बचा। डैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लीव लाइक अ मॉन्क। और वो आदमी जो लाइफ को प्यार करने वाला आदमी था, अब मॉन्क की तरह लाइफ जीने लगा, यानी कि अपनी फैमिली से दूर होकर एक भिक्षुक की तरह। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। अब मैं देख कोई भी आदमी जो आपके सामने है जिसको आप ये मानते हैं कि वो वर्चुअस है यानी कि गुणों वाला है या फिर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, उससे नेक्स्ट नहीं हूँ, यानी कि मैंने कुछ यूनिक नहीं किया लाइफ में। देखिए बहुत हम्बल होकर अपने बारे में बता रहे हैं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। लेकिन मैंने उस वक्त जो है अपनी फ्रीडम को इंजॉय करना, जो पुअर फ्रीडम, हल्की फुल्की लिमिटेड फ्रीडम जो मुझे मिलती थी, उसको मैंने मना कर दिया उस फ्रीडम को इंजॉय करने से, जब मुझे पता चला कि मेरे देश के लोग फ्री नहीं हैं। एंड फ्रीडम इज़ एंड इनडिवाइजिबल। फ्रीडम जो है उसको बांटा नहीं जा सकता, वो इंडिविजिबल है। एंड द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ दैम। यानी किसी भी देशवासी के ऊपर यदि चेन है, बंधन है, तो वो सब पे हैं। एंड द चेंज ऑन ऑल माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। जितनी चेंज जो हैं मेरे देश के लोगों के ऊपर थी, वो सारी चेंज जो है मैंने अपने ऊपर जो है वो सारे बंधन मैंने अपने ऊपर महसूस किए। आई न्यू डैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है बेटे, यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से सुने। आई न्यू डैट, मुझे पता है कि ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। जो ऑपरेस करने वाला है, जो दूसरे लोगों को दबाता है, उसको तो लिबरेशन मिलनी ही चाहिए, उसको तो आज़ादी मिलनी ही चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। यानी कि जो ऑपरेस्ड किया जाता है, जिसको दबाया जाता है, और उसको तो आज़ादी हर हालत में मिलनी चाहिए, लेकिन ऑपरेसर को भी मिलनी चाहिए। ऑपरेसर कौन होता है? दबाने वाला। ऑपरेस्ड क्या और कौन होता है? जिसको दबाया गया है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। लेकिन जो आदमी दूसरे की आज़ादी को छीनता है वो भी कैदी होता है, लेकिन वो किसका कैदी होता है? हेट्रेड, नफरत का कैदी होता है। वो तो और भी बड़ा कैदी है, वो हर पल नफरत में मरता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। और वो सलाखों के पीछे होता है। कौन सी बार्स होती हैं? वो प्रेजुडिस की, पूर्वाग्रह की। प्रेजुडिस क्या होता है? व्हेन यू डिवेल्प अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी हैविंग गुड रीज़न। जब आप किसी के प्रति कोई बिना कारण के ही किसी को नफरत करने लगे या फिर डिसलाइक करने लगे, उसको कहते हैं प्रेजुडिस। तो नैरो माइंडेडनेस, संकीर्णता की जो है वो बार, वो क्या होती हैं? सलाखें होती हैं, प्रेजुडिस की सलाखें होती हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम। यदि मैं किसी की आज़ादी को छीनता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जिस तरीके से तब मेरी फ्रीडम छीनी गई तो मैं आज़ाद नहीं था, और यदि मैं किसी की आज़ादी को छीनता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ऑपरेस्ड जिसकी आज़ादी को छीना जाता है, और द ऑपरेसर जो छीनने वाला है किसी की आज़ादी को, अलाइक दोनों एक तरीके से आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उनकी ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता को क्या किया जाता है? एक तरीके से लूटा जाता है। तो यस बेटे, दिस वाज योर लेसन। ये नेल्सन मंडेला यंग, ये उनके दोनों बच्चों की, उनकी फैमिली की पिक है। ये इनकी हस्बैंड वाइफ की जो है वो पिक है नेल्सन मंडेला की। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप जो है बहुत अच्छे से इस लेसन को समझ गए हैं। स्टिल यू फील, आप लोगों को लगता है कि कहीं पे कुछ समझ नहीं आया है, तो यू कैन आस्क मी। और हैव अ नाइस टाइम बेटा। गो ऑन वर्किंग हार्ड। मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करते रहिए बेटे। यू हैव टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ।
और आपने इस लेसन में तो आज डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा होगा। आप स्ट्रॉन्ग बनना सीखे हैं, आपके जो एक तरीके से इरादे हैं वो बुलंद होने चाहिए, वो इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जैसे नेल्सन मंडेला के थे। देन यू डेफिनेटली कैन अचीव एनीथिंग वट एवर यू डिज़ायर इन योर लाइफ। ओके बेटा, थैंक यू।